अगर आप एक टीनेजर बॉय हो, आई वॉन्ट यू टू लिसन दिस वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। ये ट्रुथ आपकी लाइफ में आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, ना तो आपके पेरेंट्स, ना तो आपके टीचर, ना तो आपके फ्रेंड्स, आपके अराउंड कोई भी नहीं। एंड अगर आप आज इन बातों को इग्नोर करोगे तो आज से 5 या 10 साल बाद आप बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल या स्टक दोगे अपनी लाइफ में। आप डिप्रेस्ड होगे और स्टक रहोगे अपनी लाइफ में, सफर कर रहे होगे और किस्मत को दोष देते रहोगे। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है और आप इस वीडियो को देखो, बिकॉज दिस माइट बी द ओनली टाइम समवन इज गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ। नंबर 1 पर आता है, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू इन दिस वर्ल्ड। आपकी जो लाइफ है, आपके गोल्स है, उसको आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। अपनी लाइफ को आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। अपने गोल्स है, उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। आप किसी के सामने कभी भी सिंपैथी नहीं ले सकते हो कि अरे मेरा दिल टूट गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। आप कभी भी ये सब नहीं कर सकते हो। आप कभी भी ये सब नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ मैन। जो भी गोल्स, जो भी सपने आपने बचपन से देखे हैं, वो आपको खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। अपनी फैमिली से, अपने आसपास वालों से, किसी से भी आपको कोई आस नहीं रखना है। इससे किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस सिचुएशन में थे, आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। वर्ल्ड को सिर्फ आपके रिजल्ट से फर्क पड़ता है कि अपनी लाइफ में आपने क्या अचीव किया, क्या उखाड़ा। आपकी अभी का सिचुएशन चल रही है या फिर कुछ भी चल रहा है, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही लेनी पड़ेगी। अपने गोल्स पे अभी आपको काम करना ही पड़ेगा। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा, पैसे कमाने ही पड़ेंगे। जैसे अब बाकी लोगों को देखते हो ना, जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और वो अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। वही हालत आपकी भी होने वाली है आज आप अपनी सभी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते हो तो। नंबर 2 पर आता है, योर हैबिट्स टुडे इज इक्वल टू योर लाइफ टुमारो। जो आप अभी कर रहे हो, जो आप इस वक्त में कर रहे हो, उसी से डिसाइड होगा कि आपकी लाइफ कल कैसी होने वाली है। जो भी आप सोचते हो ना, जो भी आप ड्रीम्स देखते हो, जो भी सपने देखते हो, जो भी इमेजिनेशन करते हो, उसका कोई भी मतलब नहीं है अगर आप आज अपने कर्मों को नहीं सुधार रहे हो तो। आप अभी कर रहे हो वही मैटर करता है, उसी से आपकी लाइफ चेंज होगी। बात का सोचने से या फिर इमेजिनेशन करने से कोई भी फायदा नहीं है कि मैं सक्सेसफुल होने के बाद क्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगर आप अपनी लाइफ को आज नहीं संभालते हो, आपको प्रेजेंट में ही छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। रिजल्ट्स को छोड़कर आपको अपने कर्मों पे फोकस करना है, बिकॉज वही करने में आपका अधिकार होता है। जो अभी चल रहा है वो आपकी लाइफ का इनपुट है, वो लाइफ की आपकी व्यवस्था है। तो अगर आप ठीक से नहीं करोगे, अभी में सही से फोकस नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको हर एक दिन अपनी छोटी छोटी हैबिट्स पे फोकस करना है और छोटे छोटे सुधार करते जाना है। आप अभी अपने गोल्स पे काम कर रहे हो या नहीं, या फिर आप जिम जा रहे हो कि नहीं, ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। अपनी लाइफ के 2 साल मैंने यही सोचने में गवा दिया था कि आखिर मेरी लाइफ के साथ में कुछ हो क्यों नहीं रहा है। उल्टा मैंने इस पे फोकस नहीं किया। जो मेन चीज होती है कि आपको अपने कर्मों पे फोकस करना होता है, अभी के एक्शन पे फोकस करना होता है। जो दिमाग में आपके ओवर थिंकिंग चल रही है ना, इसको बंद करके हमेशा ही आपको अपने दिमाग को काम पे लगाना पड़ेगा और रियल वर्ल्ड में आके एक्शन लेने पड़ेंगे। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप कुछ नहीं करोगे, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होता है। आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा पहले, तभी जाके कुछ हो पाता है। नंबर 3 पे आता है, फ्रेंड्स कैन रुइन और बिल्ड योर लाइफ। एक ट्रुथ मैं आपको बताऊं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनमें से वो आपके फ्रेंड है ही नहीं, ना तो कभी थे। आपके आसपास ज्यादातर लोग जो भी होते हैं, वो हमेशा ही आपके एफर्ट्स को डिस्करेज करते हैं और आपका साथ कभी भी नहीं देते हैं। आपके स्कूल के लोग, आपके आसपास के लोग, कोई भी हो, उल्टा आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपकी हर एक कमजोरी को सामने से ऐसे निकाल के बताएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस जितना भी है वो और ज्यादा लो हो जाए। अगर आप ऐसे देख रहे हो ना सामने, आप ऐसे देख ना पाओ, आप जमीन में ऐसे सर घुसा दो और बस ऐसे ऊपर ना उठा पाओ। इसीलिए आपको ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखना है अपनी लाइफ में, और अपने आप से ही मतलब रखना है। बस दिन भर अपने गोल्स में काम करने में ही टाइम लगाना है और पूरा टाइम उसी में बिजी रहना है। बाकी किसी से भी मतलब रखने का कोई भी फायदा नहीं होता है। हमेशा ही अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा छोटा रखो, 1-2 लोगों से ही मतलब रखो। और ज़्यादा लोगों के साथ में बाहर घूमना, फालतू का टाइम वेस्ट करना, इधर उधर बैठ के फालतू में टाइम वेस्ट करना, ये सब करना बंद कर दो। पहले मैं भी ये करता था कि इधर बैठा हूँ, उधर बैठा हूँ, फालतू में घूमने जा रहा हूँ बाहर। अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, बिकॉज मुझको पता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इससे बस मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं टाइम भी किन लोगों के साथ में स्पेंड कर रहा हूँ जो सिर्फ दिखाते हैं सामने से, बाकी अंदर से उनको तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। सैडली कई सारे लोग नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो पाओ या फिर ग्रो कर पाओ। 2021 में शुरुआत में जब मैंने पहली बार सेल्फ इंप्रूवमेंट करना शुरू किया था, अब एकदम से सारे रिश्तेदार, सारे मेरे आसपास के लोग, सारे मेरे मोहल्ले वाले, सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए थे कि इसे क्या हो गया है, तो पागल हो गया, ऐसे कहीं किसी बाबा को दिखाओ। मुझे सब घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, लेकिन मैंने किसी की भी बात नहीं मानी। और पहले क्या था, मैं नॉन वेजिटेरियन था और एकदम से मैं वेज पे आ गया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बाहर का जंक फूड वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। उनको लगता था पागल हो गया है। बस यही आपको करना है, आपको पागल सही जीना है। दूसरों की नज़र में आपको गलत हो जाना है। आपको कभी भी नहीं सोचना कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। उल्टा आपको किसी को दिखाना ही नहीं कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। तो कुछ भी करना है आपको सीक्रेटली करना है, बात अपने तक ही रखना है और किसी को भी बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप अपनी लाइफ में आखिर कर क्या रहे हो, समझे।
और दूसरे तो आपको लाख बातें बोलेंगे कि तू पागल है, क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वे प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, जहर है, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए, मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले खुद आपको बोलेंगे, लेकिन आपको उनकी बातें नहीं मानना है। बाद में वो खुद ही बोल देंगे कि ये ढीठ हो गया है, अभी किसी की भी बातें नहीं मानता है। बाद में वो खुद ही आपको बोलना बंद कर देंगे। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ था। शुरुआत में सब लोग मुझको बोलते थे, मैंने एकदम से इग्नोर कर दिया। उसके बाद खुद ही मुझको सबने बोलना बंद कर दिया कि ये ढीठ हो चुका है, अब ये किसी की भी बात नहीं मानने वाला है। और ऐसा ही होता है, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वाले पॉइंट में कि नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। अगर आप आज उन लोग की बातें सुन लोगे ना, बाद में उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप अपनी लाइफ में खराब हो जाओगे या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए दूसरों की बात सुनने से कोई फायदा नहीं, कल को वो आपको खाने के लिए नहीं दे जाएंगे अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो। मेरे आसपास के लोग लाख बातें बोलते हैं कि ये जॉब की प्रिपरेशन कर ले, सरकारी नौकरी कर ले, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। मेरा मन है 12th के बाद पढ़ाई छोड़ने का और अपने गोल्स पे फोकस करने का, कि इस जॉब की प्रिपरेशन कर ले, सरकारी नौकरी कर ले, ये नौकरी कर ले, वो कर ले। जब मुझसे होती नहीं पढ़ाई, जब आपको पता होगा कि आपसे होता ही नहीं, तो आप उस चीज़ में कैसे फोकस कर सकते हो। बस यही सेम मेरी भी प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको दूसरों को इग्नोर करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कहें। उनके सामने उनकी हाँ में हाँ मिला दो कि हाँ यही सही होता है, हाँ ये वो होता है। कल को कोई बोले कि हाँ मैंने गधे को उड़ते हुए देखा था, तो आप भी बोलो कि हाँ मैंने भी देखा था, अभी आज सुबह उड़ रहा था। यही आपको करना है। आपको ज़्यादा मतलब किसी से भी नहीं रखना है। तो कोई आपका बिल्कुल ही क्लोज ना हो कि अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तक उससे ज़्यादा आपको किसी से भी मतलब नहीं रखना है ज़्यादा। नंबर 5 पे आता है फिटनेस, स्किन केयर एंड हेल्थ मैटर्स मोर देन यू थिंक। ये आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगता होगा ना, कई लोग को तो ऐसा ही लगता होगा कि सिर्फ पैसा ही मैटर करता है। ये बिल्कुल ही गलत है। सब कुछ मैटर करता है आपकी लाइफ में। आप एक मैन हो, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। यू नीड टू बी बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। हर एक चीज़ मैटर करती है आपकी लाइफ में। जिम जाना भी मैटर करता है और स्किन केयर भी मैटर करता है। ये बात नहीं होती कि स्किन केयर तो लड़कियों वाला होता है, सिर्फ लड़कियां ही करती है, लड़के तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। इसी वजह से आप अगली होते जा रहे हो, क्योंकि आप इन सब बातों को मानते हो, फालतू की बातों को। हर एक चीज़ मैटर करती है। जिम जाना भी मैटर करता है, आपकी हेल्थ भी मैटर होती है। ये आपका शरीर है, अगर आप इसको ही सही से नहीं रखोगे तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपके जीने का। इसी शरीर में आपकी आत्मा वास करती है और इसी शरीर में आप रहते हो। अगर आप इसी को डेवलप नहीं करोगे, सही से नहीं रखोगे, अपनी हेल्थ की केयर नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होता है जीने का। अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करोगे तो आप कभी भी अच्छे नहीं दिख सकते हो। आपको अपने लुक्स की, अपने ड्रेसिंग सेंस की, हर एक चीज़ की केयर करनी होती है। छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, आप जाके अपने बेटर वर्जन बन पाते हो। एंड मोस्टली लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे करके अपनी हर एक चीज़ को सुधारो, अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधारो, अपने लुक्स को सुधारो, अपनी हेल्थ को सुधारो। आप आगे चल के आप अभी में भी सबसे बेहतर हो जाओगे। और जब आगे चल के आज से कुछ साल बाद आपके अराउंड वाले लोगों को बीमारियाँ हो चुकी होंगी, उनका पेट निकल चुका होगा, उनको वो गंजे हो गए होंगे, तब आप अपनी लाइफ में बेहतर होगे। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके लुक्स अच्छे होंगे, आपकी बॉडी बनी हुई होगी, आपका फेस अच्छा होगा, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपका सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए जो चीज़ें आप आज करते हो ना, वही मैटर करता है। देखो हर एक हैबिट कनेक्टेड है आपस में, जो कुछ भी मैंने आपको बताया। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि सिर्फ एक चीज़ ही मैटर नहीं करती है, तो सिर्फ मनी मैटर करती है या तो सिर्फ लुक्स मैटर करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप एक मैन हो और आपकी लाइफ में हर एक चीज़ मैटर करती है। लुक्स, मनी, हेल्थ सब कुछ भी मैटर करता है। आप कैसे बात करना नहीं आता आपको, बात करना भी मैटर करता है। नंबर 6 पे आता है टाइम। देखो अभी 15-16 साल में, 20 साल में आप ये सोचते हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा ही टाइम है, आप अभी कुछ भी कर सकते हो, आप लौंडियाबाजी भी कर सकते हो, आप पार्टीज़ भी कर सकते हो, आप अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, आप हुक्का भी पी सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। सिर्फ और सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी है। आप थोड़े से इमेच्योर हो। सिर्फ आपको ही लगता है कि आप बेहतर हो। आप इन सब चीज़ों को करके कुछ कर ले रहे हो अपनी लाइफ में। आप इन सब चीज़ों को करके सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिस टाइम को आप कहीं और लगा सकते थे, अपनी स्किल्स को बिल्ड करने में लगा सकते थे, जहाँ और कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप इस टाइम को उठा के अपनी स्किल्स को बिल्ड करने में लगा सकते हो। वो स्किल्स आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देंगी। लिटरली हर एक चीज़ जो आप आज के टाइम पे कर रहे हो, हर एक चीज़ से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। एक फ्रेंड ने मुझको बोला, भाई तू रील क्यों नहीं देखता है? तो मैंने बोला कि नहीं भाई, इससे नुकसान होता है, मैं क्यों देखूंगा? तो बोला अरे भाई इससे सीखने को मिलता है। मैंने कहा तू बकचोद है क्या? अरे भाई रील से आपको क्या सीखने को मिलेगा? रील से आपका अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है। रील से आप देखने बैठते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्क्रॉल करने बैठते हो, आपके घंटों कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता। इतना टाइम आप और कहीं लगा सकते हैं। सच में जो टाइम आपको सही चीज़ों में लगाना चाहिए, वही टाइम आप अपना ख़राब चीज़ों में लगा रहे हो। अगर आप ऐसे ही रहोगे ना, तो लोग सिर्फ आपको सिंपैथी दे पाएंगे। बाकी कोई भी नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो, मेरा पति ऐसा हो। कोई भी ऐसा नहीं सोचता है। कोई भी सच्चाई आपको सामने से नहीं बताएगा। आपके पेरेंट्स भी नहीं बताएंगे। वो तो सोचेंगे ना कि उनको खुद ही नहीं पता, तो वो आपको क्या बताएंगे? पहले बताओ। बस 6 पे आता है डेटिंग। देखो डेटिंग का क्या सीनैरियो है ना आज के टाइम पे। कोई भी जो एक लड़की होती है ना, वो कभी भी सच नहीं बोलती है। लड़कियों से आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो कभी भी आपको सच बोलेंगी। लड़कियां हमेशा झूठ बोलती हैं। मैं कोई टॉक्सिक वे में या फिर मिसोजिनिस्टिक वाले वे में नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं तुरंत बोल रहा हूँ, ये आपको बाद में जाकर रियलाइज़ होगा। जो वर्जिनिटी होती है ना, वो तो आप आज के टाइम पे एक्सपेक्ट ही मत करो कि आपको मिलने वाली है। भाई लिटरली आज के टाइम पे
14-14, 15-15 साल की लड़कियां पहले से ही लड़कों को डेट कर चुकी होती हैं और वो कभी भी आपको सच्चाई नहीं बताएंगी कि मेरा ये पहले बॉयफ्रेंड था, मेरा ये वो था। और जो अरेंज मैरिज का केस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। अरेंज मैरिज में आपको वर्जिन लड़की मिल ही नहीं सकती, ये बात तो आप लिख के ले लो। आप खुद ही अपना दिमाग लगा के सोचो, जब आज के टाइम पे 14-15 साल की लड़की वर्जिन नहीं रह रही है, तो अरेंज मैरिज में तो आपकी शादी 25-30 साल में होगी, तो सोचो कहाँ से आपको मिल जाएगी। और अच्छी लड़कियों का ना अकाल पड़ गया है भाई आज के टाइम पे। कोई भी लड़की आज के टाइम पे अच्छी नहीं होती है, ना कोई सच बोलती है, ना कोई लड़की सही होती है आज के टाइम पे। आपको काफ़ी मिसोजिनिस्टिक लगेगा, लेकिन ट्रुथ यही है। बाद में जाके आपको रियलाइज़ होगा, आप रिग्रेट करोगे, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप आज ही इन सब चीज़ों को समझ जाओ और किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में सीरियस मत लो कि मुझे इससे लव हो गया है, मुझे इससे घंटा हो गया है। इन सब चीज़ों को सीरियस मत लो अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों से बात मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी लड़की को सीरियस मत लो अपनी लाइफ में। भाई लिटरली मैंने ऐसे लड़के देखे अपने आपस के ही। मेरे खुद के दोस्त, दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड भी है, वो उसको भाव भी नहीं रही, फिर भी वो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे उससे प्यार हो गया है, मेरे तो दिल पर चढ़ गई है, मेरे दिमाग पर चढ़ गई है वो। जबकि उससे वो लड़की को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। कभी भी जिस लड़की का बॉयफ्रेंड हो पहले से, या फिर उसका पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड रह चुका हो, उसको आपको डेट ही नहीं करना है। यही तो प्रॉब्लम है। कोई भी लड़की आपको नहीं बताएगी कि उसका पास्ट में बॉयफ्रेंड रह चुका है या तो वो कैसी है। तो भाई ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। लोग मुझसे भी बोलते हैं कि यार तू अपनी एक्स को ढूंढता क्यों नहीं है, तू ऐसा क्यों नहीं करता, तुझे तो उससे प्यार था, ऐसा क्यों नहीं करता, अब क्यों नहीं करता। भाई मैं क्यों ढूंढूं मैं? जो लड़की चली गई उसे जाने दो, उसे क्यों ढूंढो, उसके पीछे क्यों पड़ो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो। अभी तुम उससे ढूंढो, वो किसी और के साथ वहाँ यासी कर रही हो, फिर वो तुम्हारे पास अगर बाद में वापस भी आ जाए तो फिर तुम्हारी आधी दौलत लेके वो फुर्र हो जाएगी। इसीलिए आपके अंदर जो लव नाम की चीज़ है उसको आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देना होगा। और अगर करना ही है आपको तो फिर आपको बहुत सारी लड़कियों में से ढूंढना पड़ेगा। आपको एक्टिवली डेटिंग करनी पड़ेगी और कई सारी लड़कियों को डेट करना पड़ेगा, तब आपको जाके बेहतर लड़की मिल पाएगी। तो बस यही सारे पॉइंट्स थे, और अगर आप आज इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हो तो बाद में जाके आपकी लाइफ काफ़ी ख़राब और रिग्रेटफुल रहेगी। ये तो मैंने पूरी वीडियो में प्रूव कर ही दिया है। सो आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।